विरल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें परिसर 22 परिसर और 22वां दर्शन परिसर। ये इतनी दुनिया है, किसके ऊपर चल रही है? विश्वास पर। ये विश्वास ना हो तो आपको विश्वास है ना, वो मेरा घर है। कौन सा? जो बनाया हुआ है। आपको विश्वास है ना, वो पत्नी है, वो पति है, वो बच्चे हैं, वो माँ बाप है। विश्वास है। और यदि इस विश्वास को तोड़ दो तो फिर आपका घर क्या है? ना पता नहीं मेरा घर है या नहीं, पता नहीं घर वाली है या नहीं मेरी, पता नहीं मेरा घर वाला है या नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे हैं या नहीं। जब ऐसा हो जाएगा तो इस दुनिया की क्या स्थिति होगी? सारा कुछ उथल पुथल हो जाएगी। विश्वास से दुनिया चलती। जब किसी को ठोकर नहीं लगती तो विश्वास बना रहता है। जब ठोकर बार बार लगती है तो फिर उसका विश्वास टूट जाता है, डामाडोल हो जाता है। हम लोगों ने, आप लोगों ने जो विश्वास बनाया है ना, धर्म करेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे को जो मानो स्वर्ग नहीं तो नरक से तो बचेंगे ना, त्रियंच गति में तो जाना होगा। अच्छा मानो धर्म करता हुआ भी यदि वो नरक त्रियंच में चला जाए तो उसके विश्वास की क्या स्थिति होगी? क्या फिर भी सोचेगा मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है? कहते धर्म अच्छा है फिर नरक में क्यों आता? इसका मतलब आपका विश्वास ठीक नहीं। जो आपने किया वो सच में धर्म नहीं था। यदि धर्म होता तो आपका नरक और त्रियंच गति में जाना नहीं होना था। कहीं ना कहीं कमी है जो समझ में नहीं आ रही। तो कहा जाता है विश्वास जरूरी तो है, लेकिन कहाँ पर? जो जैसा है उसको वैसा माने। अच्छे स्थान पर विश्वास होना चाहिए, बुरे स्थान पर विश्वास नहीं रखना। यदि गलत स्थान पर विश्वास रखोगे तो धोखा खाओगे, और अच्छे स्थान पर विश्वास रखोगे तो कम से कम धोखा नहीं मिलेगा। जे लाभ नहीं तो नुकसान नहीं होगा। तो हमें विश्वास कहाँ रखना? हमने विश्वास रखा भगवान पर। हमने विश्वास रखा भगवान के वाणी के ऊपर, भगवान के मार्ग के ऊपर, भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरुजनों के ऊपर विश्वास रखा, और भगवान के मार्ग पर विश्वास रखा है। जब हमारे काम विश्वास के अनुसार चलते रहते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत से और मजबूत होता जाता है। लेकिन जिस समय कभी चलते चलते ठोकर लग जाती है, हमारी आशा के अनुरूप हमारे को परिणाम नहीं मिलता, तो उसके बाद क्या होता है? फिर विश्वास डामाडोल हो जाते हैं। एक बच्चा मिला, बड़ी पुरानी बात है, कहते मैंने इंजीनियरिंग के लिए कंपटीशन के लिए एक बार बैठा, फेल हो गया, दूसरी बार बैठा, मैं फेल हो गया, तीसरी बार बैठा, फिर नंबर नहीं आया, चौथी बार बैठा ना, फिर मैंने सोचा जे अब की बार नाना हुआ तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा,
फिर मेरे खाने पर, मेरे पीने पर कोई ब्रेक नहीं होगी। बेचारे की किस्मत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? बेचारा पास हो गया। मानो ना पास होता तो धर्म का क्या दोष था। लेकिन हमने विश्वास बिठा लिया ना कि करने वाला कौन है? धर्म है। कहा धर्म करने से काम होता है, लेकिन हो जाए ये गारंटी नहीं है। क्यों? यदि करने वाले के पाप कर्म ज्यादा हुए तो वहां धर्म क्या करेगा? क्योंकि जितने पाप कर्म है उसके अनुसार तो धर्म नहीं किया। ऐसे कितने लोग जो है धर्म के मार्ग से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। उनको अपने कर्म नहीं दिखाई देते, लेकिन धर्म की ओर एकदम उंगली उठ जाती है। कहते देखो कितना आश्चर्य है। स्कूल में साल भर पढ़ते हैं पहले, अब 6 महीने के बाद पेपर होते हैं। फिर उसके बाद पहले पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद परीक्षा होती है। और धर्म के क्षेत्र में पहले परीक्षा होती है और बाद में क्या होती है? कहते पहले देखो धर्म सच्चा है या नहीं। जो सच्चा है तो करेंगे, और सच्चा नहीं है तो फिर नहीं हम करेंगे। तो उस धर्म की क्या करेंगे? परीक्षा करेंगे। कहते ऐसे परीक्षा में चले रहो, कहीं क्या सफलता मिलेगी। पहले तो कहीं जैसे कह देते ना, ब्लाइंड फेथ रखना पड़ता है। शुरुआत में ये तो रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जब बुद्धि विकसित हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद विचार किया जाता है। यदि स्कूल में बच्चे को भेजा है, अध्यापक कह रहा है बेटा इसको एक बोलो। क्या बोलना? एक बोलो। कहते क्यों बोलूं? क्यों बोलूं? कहते मैं कह रहा हूं ना बोलो। कहते नहीं, बताओ क्यों बोलूं। अब यदि वो ऐसा कहता है, नहीं बोलता है, तो क्या आगे बढ़ेगा? पहले तो जैसा बताया जा रहा है 1 2 3 4 सारा क्या करना पड़ेगा? जो हिंदी है ओ आ ई ऊ सारा करना पड़ेगा। बच्चा जे ओ है, जे आ है, जे ई है, जे ऊ है, सारे सिखा दिया। फिर देख बच्चा तेरा नाम क्या है? अब नाम उसने बताया। कहते तेरा नाम ऐसे लिखता है जैसे मानो कमल है। देख क कहाँ है? क को उठाया, लिख दिया। फिर आगे देख म कहाँ पर है? आगे लिख। फिर उसके बाद आगे लो, देख लो कहाँ है? जैसा है वो उसको लिख। जी क्या बन गया? कमल बन गया। अब उसके बाद तू जैन है, शर्मा है, कौन है? ये उसके बाद की बात है। लेकिन जब गुरुजनों पर विश्वास रखा, एक एक अक्षर पढ़ते गए हैं, बढ़ते गए हैं, कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। और शुरू में कहे नहीं मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। कहते देखने की योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। जैसे राजा परदेसी ने कहा था, आप इतने प्रज्ञावंत हैं, इतने ज्ञानी हैं, आप मेरे को आत्मा हाथ पर रख करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। कहते हैं तुम मान कैसे जाएगा? तेरे को दिखेगी तो मानेगा ना। क्योंकि आत्मा के अंदर न रंग है, न रूप है, न वर्ण गंध रस पर कुछ नहीं पाए जाते। उन चीजों को देखने की क्षमता नहीं है। उस समय तो बेचारा ही था वो। भाग अच्छा आगे हवा चल पड़ी। जब हवा चल पड़ी तो पत्ते हिलने लग पड़े, ठंडी ठंडी हवा। तो आचार्य भगवान कहने लगे जे क्या हो रहा है? हवा चल रही है। कहते हवा चल रही? कहते हाँ। कहते आपको दिखाई देती है? कहते इसमें देखने की क्या बात है, तो सारे जानते हैं। कहते जानते तो हैं, लेकिन बताओ, हाथ पर रखकर दिखा दो इस हवा को। इसके अंदर तो वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। इसका केवल स्पर्श का अनुभव करके आप जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, लेकिन आप आंखों से नहीं देख सकते।
इसी प्रकार आत्मा के अंदर तो ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है, फिर उसको आप कैसे देखोगे? इसको आप नहीं दे सकते। फिर आचार्य भगवान ने कहा सदमस्त 10 बातों को नहीं देख सकता। इनको कौन देखने में समर्थ है? केवल ज्ञानी भगवान। जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है, फिर सब कुछ दिखाई देता है। आप केवल ज्ञान पाओ, सब कुछ दिख जाएगा। कहते वो तो हमारे पास है नहीं है। कहते प्राप्त करो, आत्मा के अंदर है, प्रकट करो। कैसे प्रकट होगा? जिस रास्ते पर हम चले हैं उसी रास्ते पर क्या करो, उसी रास्ते पर चलो। वो रास्ता कौन सा है? जब समझा दिया फिर आ गया। कहते महाराज लगता अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं अपना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बाप नहीं मानता था, मेरा दादा नहीं मानता था। फिर मैं उनकी परंपरा को कैसे छोड़ दूं? पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर आचार्य श्री केशी श्रवण ने फिर दृष्टांत दिया। कहते तेरी स्थिति उस लोहा उठाने वाली होगी, लोहे को उठाने वाली। कहते वो कौन? कहते कोई 4 भाई व्यापार के लिए विदेशों में चले, जंगल पार कर रहे थे। रास्ते में एक जगह लोहे की खान दिखाई दी। जब लोहे की खान दिखाई दी तो कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं है ना, लोहा ले लेते, उठा लेते हैं, आगे बेच देंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, उससे काम करेंगे। उन्होंने जितना उठा सकते लोहा उठा लिया। जब आगे चले तो क्या देखा? तांबे की खान है। कहते जितना लोहा उठाया है, यदि उतना हम तांबा उठा ले तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि तांबे की कीमत ज़्यादा है। 3 ने लोहा बदल लिया, तांबा उठा लिया। एक को कहा तुम भी बदल ले। कहते कैसे बदलूं? जैसे छोड़ना था उठाने की क्या जरूरत थी? कहते मैं बहुत दूर से लाया हूं, बड़ा समझाया, नहीं माना। फिर आगे चले, फिर एक खान और मिल गई, वो थी चांदी की। और तीनों सोचने लगे जितना बोझ इस तांबे का है उतनी चांदी उठाएंगे तो पैसे क्या होंगे? तांबे से भी ज़्यादा मिलेंगे। और उन्होंने क्या कर लिया? तांबा छोड़ दिया और चांदी उठा ली। उसको कहा भाई तू इसको छोड़ दे, चांदी उठा ले, तेरी पिछली गलती माफ़ हो जाएगी। कहते मैं तो नहीं छोड़ता, इतनी दूर से लाया हूँ। फिर आगे बढ़े, सोने की खान मिल गई। उन्होंने सोना उठा लिया, लेकिन उस भगवान ने लोहा नहीं छोड़ा। आगे चले, हीरे की खान आ गई। उसके बाद उससे बढ़िया रत्नों की खान आ गई। फिर कहने लगे बहुत हो गया, अब ज़्यादा जरूरत नहीं, इतने हीरे रत्न मिल गए, चलो वापिस। और उसको कहा भगवान छोड़ दे इसको, वो उठा ले। कहते ना मैं तो नहीं छोड़ सकता, तेरी मर्जी, आगे कर। उन्होंने थोड़े थोड़े हीरे के पत्थर जोरियों के पास चले गए। कहते भगवान ने जो तुम्हें कहाँ से मिला? बस किस्मत के द्वार खुल गए। थोड़े से बेचे, जमीन खरीद ली, भवन बना लिए, पशु धन खरीद लिया, काम करने वाले बहुत आ गए। क्यों? पैसा आ गया। अब नगर सेठों में उनका नाम आ गया। और जो चौथा था उसने लोहा उठाया था, वो भी मार्केट में गया है, सारा लोहा बिक गया। और मिला क्या? उससे तो कर्जा भी नहीं उतरा। फिर वैसा का वैसा, अब रेडी लगा के नगर में घूम रहा है। जब उन तीनों की कोठियों के आगे, बंगलों के आगे से निकला और उनको पहचाना, अरे ये तो वो ही है, ये कैसे बन गए? अब उसको समझ आया। अब वो सोचता मैं क्या हूं? पुण्यहीन, भागहीन, अधम, निकृष्ट। अपने को कोसने लगा। कहते मैं भी इनका कहना मान लेता तो आज मैं भी क्या होता? चौथी कोठी किसकी होगा? चौथा बंगला मेरा होता। लेकिन सारी उम्र चली गई। कहते तेरे को भी वैसे ही क्या करना पड़ेगा। अब वो कहने लगा मैं चौथे का भाई नहीं बनूंगा। किसका भाई बनूंगा? पहले 3 का। कहते फिर देख। फिर उसके बाद उसने श्रावक वृत्ति ग्रहण कर ली सम्यक्तों के साथ।
देखो कितना धर्म के प्रति दृढ़ हुआ, कितनी साधना। अब राज भी फिक्का लगता है, संसार के सुख भी जहर लगते हैं, सब की ओर से ध्यान हट गया, रानी का मन बदल गया। अब जो हमारे काम का नहीं है, अब उसको जहर दे दिया। अब उसको पता चल गया, फिर भी गुस्सा नहीं आया। हे आत्मा, जे तो देह पुराने कपड़े के अनुसार है, वह जो कमा लिया कमा लिया। जो संपत्ति गुरु जी से पाई है, इसको नहीं छोड़ना। गुरु जी ने कहा गुस्सा नहीं करना, मुझे भी गुस्सा नहीं करना। गुरु जी ने कहा अभिमान नहीं करना, मुझे अभिमान नहीं करना। मैं एक निमाना हूँ, दुनिया का सबसे छोटा इंसान हूँ। गुरु जी ने कहा किसी से छल कपट धोखा नहीं करना, मुझे भी किसी से धोखा नहीं करना। उन्होंने कहा संसार के पदार्थों का लोभ नहीं करना। बस मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये रास्ता कौन सा है? ये संसार का नहीं है, ये संसार से तरने का रास्ता है। ये रास्ता संतों का है, ये रास्ता अध्यात्म जिनकी आत्मा जागी है उनका है। जो संसार के अंदर रचे पचे हैं उनका रास्ता नहीं है। अब इतनी समता में आ गए, सबसे खिमत खमोना किया, 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग किया, और उसके बाद समाधि में आकर के चारों आहार त्याग और समाधि में आ गए, जहाँ से इस शरीर को छोड़ करके। देखो कितना बड़ा आश्चर्य, जिस जीव ने नरक में जाना था, गुरु के सानिध्य में आया, गुरु का उपदेश माना, और कहाँ पहुँच गया? पहले देवलोक के सूर्याभिमान का मालिक बन गया। 4 पल्योपम की आयु, कहा देवलोक का देवता बन गया है। जो दुनिया वालों के लिए बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? उसने संसार को सीमित किया। देवलोक से निकल करके मनुष्य जन्म पाएगा, पुनः प्रतिवोध पाएगा, धर्म करेगा, कर्म काटेगा, और केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति का अधिकारी बन जाएगा। ये विशेषता है। तो कहा जी सब कैसे आया? विश्वास से। कहा विश्वास? योग्य स्थान पर विश्वास किया। कहा विश्वास किया? अरिहंत परमात्मा पर। अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले गुरुजनों के ऊपर, और अरिहंत परमात्मा का मार्ग है उसके ऊपर विश्वास किया, उसका अभ्यास किया, उसका आचरण किया, जिससे वह संसार से तरने के अधिकारी बन गए। लेकिन दर्शन परिचय क्या है? जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो मन में जे आता, क्या जे सच है, कहीं झूठ तो नहीं है। श्रद्धा डामाडोल होती है। कहते देखो दूसरे के मत मतांतरों के शोर शराबे को देख के कितने लोग क्या हो जाते हैं? डामाडोल हो जाते हैं। कोई संसारी प्रलोभनों के कारण से डामाडोल हो जाते हैं। कितने अनेक प्रकार अतीत में ऐसा भी हुआ, कितने लोग जिनकी शादियां नहीं होती थी तो शादी कराने के लिए वह धर्म परिवर्तन भी क्या कर लेते थे? सब कुछ कर लेते थे। लेकिन कहा इससे क्या हो गया? क्या वो अमर बन गए? उपनिषदों में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि की 2 घर वालियां थी। जब उसने संन्यास लेना चाहा कि मैं अब सब छोड़ूंगा, तो कहने लगा पत्नियों को मैं सारी संपत्ति का 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। जो तेरे को दिया, जो तेरे को दिया, जिसके अंदर ज्ञान था। कहने लगी क्या इस संपत्ति से मैं अमर बन जाऊंगी? इस संपत्ति से मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा? कहते कोई कल्याण नहीं होगा, ये तो केवल जीवन चलाने के साधन है। आत्मा का कल्याण उस आत्म ज्ञान से होगा जिसको सीखने के बाद ये प्रेरणा मिलती है कि इन विकारों को जीतो, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, और हम अपनी परिभाषा में कह सकते हैं 18 पापों का त्याग करो और धर्म की आराधना करो। इससे आत्मा का कल्याण होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो कहा इस विश्वास को डामाडोल
जो नहीं होने देते वो दर्शन परिसर को जीत जाते हैं। जैसे सुदर्शन, कामदेव श्रावक, अरहनक श्रावक। अरहनक श्रावक को देवता ने कहा था, पहले तो ये कहा तेरे को धर्म नहीं छोड़ना, तेरे को धर्म नहीं छोड़ना, लेकिन याद रख जे तेने धर्म ना छोड़ा तो ये जितना जहाज है अपने हाथ पर उठाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, समुद्र के अंदर उल्टा फेंकूंगा, सारा डूब जाएगा और तू तड़पता हुआ मर जाएगा, दुर्गतियों में जाएगा। बोल धर्म छोड़ता है जब मरना है? एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा तो उसने सागारी संथारा ले लिया। बड़ा भयानक रूप लेके आया था वो पिशाच, महापिशाच बन के। तो उसने कहा, जिसको कहते स्वाभिमान, अरे मैं अरहनक हूं, अरिहंत भगवान मेरे क्या है, परमात्मा है, निर्ग्रंथ धर्म मेरा धर्म है जो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। अरे तू तो क्या, इंद्र महाराज भी मेरे को इस श्रद्धा से चलाए मान डामाडोल नहीं कर सकते। अब तेरी जो इच्छा है तू जान, तेने क्या करना है। मैंने अपनी बात बता दी, मैं देह छोड़ सकता हूं, धन दौलत परिवार सब छोड़ सकता हूं, लेकिन इस धर्म को नहीं छोड़ सकता। कहा इस जे धर्म है तो सब कुछ है, जे धर्म नहीं है तो इस आत्मा के पास कुछ भी नहीं है। इस धर्म का आराधन इस आत्मा को संसार की दलदल से निकालेगा। जे मेरी आत्मा की आस्था है, इसको छोड़ के और कोई नहीं है। अब उसने उठा लिया, सारे लोग घबरा गए, कहते जी खुद तो मरेगा और हमारे को भी क्या करेगा, हमारे को भी मारेगा। तो कथाकार उन्होंने प्रसंग बीच में और जोड़ दिया, शास्त्र में तो नहीं है। कहने लगे देवता जी तुसी सानू छड़ दो। किसको करो? जे तो मूर्ख है, जिद्दी है, नहीं मानता, तुम्हें धर्म ही छुड़ाना ना, हम अपना धर्म छोड़ते, हमारे को छोड़ दो। कहते भगवानो तुम्हारे पास धर्म है ही कहाँ जिसको आप छोड़ोगे। तुम्हारे पास धर्म होगा तो छोड़ोगे ना, तुम्हारे पास है ही नहीं। और सारे अपनी देवी देवता को मना रहे हैं, आजा हमें छुड़ा दे, छुड़ा दो, मनते मनाते हैं, लेकिन उस समुद्र में किसी की सुनाई नहीं हुई। और उसको कहने लगे अरे तू मरता है, हमें क्यों मार रहा है, हमें पार लगाने दे और उसके बाद जो तेने करना होगा कर लेना। वो भी सोचता है इनको कर्म सिद्धांत का नहीं पता। कर्म सिद्धांत जो जैन सिद्धांतों में एक सारे सिद्धांत का सार है, जो आत्मा को नई दिशा देता है। अपने कर्म पर विश्वास करो, दूसरे के कर्म पर नहीं। अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, और जो अच्छा या बुरा किया है कहीं चले जाओ वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, वो आपकी जान खाएगा। यदि उससे बचना है तो क्या रास्ता है? वो संयम और तप का रास्ता है, धर्म का रास्ता है। इस रास्ते पर चलोगे किनारा आ जाएगा, और इसको छोड़ दिया कहीं चले जाओ, इस फांसी का किनारा नहीं आएगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। देवता और किसी की सुन नहीं रहा, और ना वो सुन रहा है। कौन? अरहनक श्रावक। और उसने उठा लिया ऐसे, कहते बोल करते ना जैसे मंडी में बोली लगाते हैं, 1 2 3 बोल, छोड़ता नहीं छोड़ता। जब देखा नहीं छोड़ा, तीसरी बार ये तो मानता नहीं है, कहते अच्छा एक चांस और दे दिया, 1 2 3 चाहे कितने मर्जी चांस दे। कहते ना इन तिल्लों में तेल नहीं है, जो मानने वाला नहीं है। और बेचारा देवता भी क्या हो जाए, पिशाच बना था, ढिल्ला पड़ गया। कहते तो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ,
सुनता ही नहीं है। मौत सामने दिखा दी, लेकिन फिर धीरे से उसने क्या कर दिया, जहाज बेड़ा वैसा का वैसा पानी पर रख दिया। ना वहां तूफान, ना आंधियां, ना बादल, ना गड़गड़ाहट, ना बिजलियों की कड़क, कुछ भी नहीं, बस आराम से बेड़ा जा रहा। और आकाश से एकदम आवाज आई, अरहनक तू धन्य है, अरहनक तू धन्य है, कृत पुण्य है, तेरा जीवन सफल है। ऐसी दृढ़ता हर किसी को नहीं मिलती। कहते सो धर्मेंद्र महाराज ने अपनी सुधर्म सभा में आपकी अनुमोदना की थी। कितना दृढ़ धर्मी श्रवणोपासक है, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं आया था। मैं उन्हीं की सभा का एक देवता हूं, और मैंने जो सारा जितनी रचना माया थी सारी मेरी थी। मैंने आपको बड़ा परेशान किया, मैंने आपको बड़ा दुख दिया। दोनों हाथ जोड़ के अरहनक श्रावक के चरणों में गिर गया। कहते मैं तो माफी के योग्य नहीं हूं, लेकिन आप मेरे को क्षमा करने में सक्षम समर्थ हो। तो वो तो श्रावक सचमुच में श्रावक था, गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं थी। कहते हैं आपको परीक्षा का अधिकार है, मेरे मन में कोई नहीं, सब क्षमा क्षमा क्षमा। कहते मैं आपको क्या दूं? उसने कानों के कुंडलों के 2 दिव्य जोड़े दिए और उसके बाद वो चला गया। और जो दूसरे साथी थे वो भी देख रहे थे, अरे ये क्या सपना था, माया थी, ये तो हीरो बन गया और हम जीरो। ये तो अपना अपनी दृढ़ता है, अपनी अपनी पुण्यवानी है। फिर उसके बाद एक जोड़ा कुंभ राजा के पास पहुंचा और एक जोड़ा उसने अपने राजा को दिया, और कुंभ राजा ने अपनी बेटी भगवती मल्ली जी के कानों में पहना दी। तो कहा दर्शन परिसर, बार बार धर्म कथाएं सुनने से तत्व ज्ञान होता है, सिद्धांत की जानकारी होती है। कहते सिद्धांत को सुनो, तत्वों को सुनो, इन धर्म कथाओं को जो शास्त्र के माध्यम से 5 परमेष्ठी भगवंतों की जीवन गाथाएं सुनो, जिनको सुन करके कर्म का पता चले, आत्मा परमात्मा के सिद्धांत की जानकारी हो, धर्म के स्वरूप का पता चले और उसका अभ्यास करे। एक ही दिन में कोई महावीर वर्धमान नहीं बनता, जन्म जन्म की साधना की आवश्यकता होती है। चंदन वाला एक दिन में नहीं बनी थी, गौतम आदि एक दिन में नहीं बने थे, कितने जन्मों की साधना थी। और उस साधना के मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा भी एक दिन वैसा ही परिणाम होगा जैसा उनका होगा। लेकिन श्रद्धा पूर्वक हमें ज्ञान का भी अभ्यास करना होगा। शास्त्र अभ्यास तत्वों का 25 बॉल है, 9 तत्व है, कितने धर्म ग्रंथ हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ उनको पढ़ना होगा। उस और हम ध्यान दें, संसार से हटाएं, अविरति से हटाएं, नियम व्रतों का अभ्यास करें। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये अभ्यास हमारे को एक दिन सिद्ध गति का पहुंचाने का अधिकारी बन जाएगा। बस इस दृढ़ निष्ठा के साथ बढ़ते जाए। संसार है, आंधियां तो चलती हैं, लेकिन मुकाबला भी किसको करना है? चलने वाले को करना है। जब चलती आंधी का मुकाबला नहीं कर सकते तो लोग किसी किनारे पर बैठ जाते हैं। जब आंधी निकल जाएगी फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन आंधी से घबरा करके वो अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते। बस हमारी भी ऐसी आस्था हो जैसी भगवान की थी, जैसी श्री गौतम स्वामी जी महाराज की थी, जैसी भगवती आर्या चंदन वाला की थी,
कितने लोग कह देते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे पर ये मुसीबतें क्यों। वो केवल जो भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं वो केवल एक जन्म नहीं देखते, वह जन्म जन्म देखते हैं, जैसे भगवान देखते थे। कहते किसी ना किसी जन्म का जो पाप कर्म होगा जो आया है, क्योंकि जैन सिद्धांत है जो किया नहीं वो भोगना नहीं पड़ता, और जो किया है या तो तपस्या से खत्म करो, जो तपस्या से खत्म हो गया ठीक नहीं है तो भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करो, दुखों को खत्म करने का यही एक कल्याणकारी रास्ता है। बस जैसी श्रद्धा हमारे उन पूर्वजों में थी, हमारे गुरुजनों में थी, ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर भी क्या हो, जागृत हो, हम भी इस संसार सागर को तरने के अधिकारी बनो। समय काफ़ी हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा। आपके होशियारपुर में आए काफ़ी समय हो गया है, पढ़ाई का निमित्त 28 को पेपर आखिरी है छोटे संत का, 29-30 वीरवार को जहाँ से जलंधर की ओर, फिर उसके बाद जैसा होगा चौमासा लुधियाना हैबोवाल में, वहाँ पर पहुँचना है। आप सब ने बहुत सेवा का लाभ लिया, चाहे कॉलोनी वाले हैं चाहे शहर वाले हैं, लेकिन हैं तो सारे होशियारपुर वाले, सारे के सारे क्या हैं। कॉलोनी तो अब बसी है, अम्बे वैली अब बसी है, और दूसरी दुर्गा वैली जितनी है तो सारी बात सारा क्या होता था, खेत ही खेत होते थे। तो पहले तो क्या था, हद जिचो हुआ करता था और उसके इधर होशियारपुर हुआ करता था। आप सब ने लाभ लिया, ऐसे आगे जो भी साधु साधुनियाँ आए सेवा का लाभ लें, धर्म लाभ लें। आखिर सच्चा लाभ तो यही है जो आत्मा को सहारा देने वाला है, इस संसार की दलदल से बाहर निकालने वाला। सबका कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाओं।